हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, जो सारे टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे नेट हो, सेट हो, सीटेट हो, एसएसबी, बीएड या फिर एजुकेशनल सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाने थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे इस चैनल पे इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको आसानी होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छे से समझने में। एंड फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के हर नोटिफिकेशन आपके ओर पहुँचे। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि अच्छा लगता है ना कि इतना कोशिश के लोगों को ये बात अच्छी लग रही है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो पहला हम जो पढ़ा था, ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम मदर्स ओम टू टर्म। ये बच्चे के पैदा होने से पहले ही माँ के गर्भ से मौत तक चलती रहती है। An individual starting his life from the teenage cell develop his body, mind and other aspect of his personality through a continuous stream of development of this various dimensions। तो जो ग्रोथ होता है ये क्या होता है, एंड डेवलपमेंट जो बच्चे के माँ के पेट से अंत तक चलता रहता है। बच्चे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हर दिन। जैसे आप जब पहले थे, जब आप बचपन में जितनी भी चीज़ जानते थे, या तो फिर आपका बॉडीली ग्रोथ अभी भी क्या उतना ही उसमें चेंजेस आया है। डेवलपमेंट में भी अगर आपकी जो समझ थी, जो सोचने की तरीका था, वो भी उसमें भी क्या चेंजेस आए हैं। तो हम हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है हमारे अंदर। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जितने दिन में हम जीते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आता है हमारे ग्रोथ में हो या तो फिर हमारे डेवलपमेंट में हो। ओके, तो ये एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल, मोरल एंड बिहेवियर, सब चीज़ में हमारा चेंजेस आता है जितने दिन तक हम जिंदा रहते हैं। देन प्रिंसिपल 2 इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल एक्सिबिट्स जनरल रिस्पॉन्स एंड लर्न्स टू स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स। तो पहले क्या होता है, एक बच्चा एक जनरल चीज़ के बारे में जानता है, उसके बाद एक स्पेसिफिक ओरिएंटेड होता है। जैसे अगर बच्चे को रोना आए या तो फिर उससे गुस्सा आता है, तो वो क्या हो, उसके पूरी बॉडी में वो शो करता है। जैसे अगर रोना आता है तो वो हाथ पैर हिला के रोना शुरू कर देता है, या तो फिर जैसे गुस्सा आता है तो हर एक चीज़ फेंकने लगता है, वो गुस्सा करने लगता है, चिल्लाने, ऐसे बहुत सारे काम करता है। तो अपने फुल बॉडी को यूज़ करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें समझ आ जाती है। अगर उसे रोना आता है तो सिर्फ आंखों से ही रोता है, या तो फिर गुस्सा आता है तो अपने आप ही वो सिर्फ चिल्लाता है, या तो फिर सिर्फ उसके आंखों में वो गुस्सा दिखाई देती है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक उसके और चाहते हैं। वो चाहे ग्रोथ का या तो फिर कोई भी चीज़ डेवलपमेंट को अगर हम जानेंगे, जैसे बचपन में क्या होता है, बच्चे जितने भी बड़े मेल को देखते हैं ना, उन्हें डैडी समझ लेते हैं कि ये मेरे पापा हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें पता चलता है नहीं, हर एक मेल जो है वो मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा स्पेसिफिक है। तो वो डिफरेंस करना जान जाता है कि कौन मेरे पापा है, कौन अदर मेरे पर्सन है। ओके, तो ये पहले क्या होता है, जनरल से आता है, देन स्पेसिफिक आता है। ओके, पहले वो जनरल वर्ड सीखता है, फिर स्पेसिफिक वर्ड के तरफ आता है। देन थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे मैंने जो पहले बताया था कि ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। ओके, नो वन इज सिमिलर इवन दे आर ट्विंस। अगर वो जुड़वा भी है तभी भी उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इन सब में कोई ना कोई डिफरेंस होता रहता है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट एज। ये क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, हर एक एज में डिफरेंट होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक बच्चा खुद पे डिफरेंट होता है। जैसे अगर जब आप 5 ईयर के थे तब आपका डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ जितना था, क्या अभी भी आप उतना है, नहीं है ना, उनमें फर्क आया है। तो ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। जब आप पहले से थे अभी में भी डिफरेंस है, एक दूसरे से आप और एक अपने फ्रेंड से भी डिफरेंट होते हो। ओके, In infancy, the development of child is very rapid in comparison to later age.
इन्फेंस यानी कि 0 से 2 ईयर तक जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है। जैसे उस टाइम पे बच्चे क्या ऐसे आप देख के जाए हो या 1 साल बाद बच्चे रेंगना शुरू कर दिया होगा, या तो फिर उसका ग्रोथ वो क्या ग्रोथ में उसका डेवलपमेंट हो गया होगा, या तो फिर वो थोड़ा सा बोलने लग गया होगा। उस टाइम क्या होता है, ग्रोथ बहुत रैपिडली होता है, डेवलपमेंट बहुत रैपिडली होता है। तो कुछ टाइम के बाद वो क्या नॉर्मल हो जाता है या स्लो हो जाता है। ओके, then interaction between heredity and environment influence leads to individual difference in the development pattern। तो ये जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। ओके, ड्यू टू दिस तो हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। The difference are caused by change of inherent and the environmental condition like food, medical facilities, psychological condition and learning opportunity। जो हेरिडिटी के टाइम जो आप जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइम उसको जो हेरिटेड एंड एनवायरमेंट मिलता है क्या, वो फूड में हो, मेडिकल फैसिलिटी में हो, या तो साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ मदर्स, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, इस सब चीज़ से उसकी ग्रोथ एंड डिफरेंट जो डेवलपमेंट होता है ये डिफाइन होता है, ये एक दूसरे से क्या डिफरेंट होता है। सो जैसे मैंने अभी बताया कि ट्विंस भी एक दूसरे से अलग होते हैं। देन ईच चाइल्ड ग्रो एट इज ओन यूनिक बेस। हर एक चाइल्ड अपना अपना खुद ग्रो एंड डेवलपमेंट होता है, हर एक चाइल्ड एक दूसरे से अलग होता है। ओके, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को लिख के दे दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। ओके, देन चलिए द फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रोथ होता है ये डेवलपमेंट एक सीक्वेंस ऑर्डर में चलता है, यहाँ पर नहीं चलता। जैसे ऑल्सो सीक्वेंशियल मैनर। ओके, एक के बाद एक आता है, नहीं कि एक बच्चा पैदा होते ही चलना शुरू कर देता है, नहीं, बच्चा पहले क्या करता है, पैसे रेंगना शुरू करता है, इस दीवार को पकड़ के धीरे धीरे चलना शुरू करता है, उसके बाद वो चलना शुरू करता है, नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और चलना शुरू करता है, ऐसा नहीं होता है ना, एक सीक्वेंस के बाद चलता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल था, मिल्क टेथ, जो हमारे दूध वाले दांत होते हैं वो पहले आते हैं, उसके बाद और दांत आते हैं, इस तरह से एक सीक्वेंशियल मैनर में चलता रहता है। जैसे फर्स्ट हेड डेवलप होता है, जैसे बच्चों का पहले क्या हेड डेवलप होता है, उसके बाद उसके सारे बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे छोटे होते हैं उन लोगों को जब पकड़ते हैं ना, सर के नीचे एक हाथ देते हैं ताकि बच्चे का जो सर है वो बैलेंस रहे, क्योंकि बच्चों का सर इतना डेवलप नहीं होता, इतना ग्रोथ नहीं होता, उनका सर हिलता रहता है। तो पहले क्या होता है, सर से डेवलपमेंट होती है, उसके बाद बड़े का पार्ट डेवलप होता है। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, एक तीर को डायरेक्शन में चलता रहता है, ना ही कि हमें जिससे जाए वहाँ पे हो जाए। तो each child may have a different rate of development. However, development of all human beings follows similar pattern, similar sequence और direction। जैसे मैंने अभी बताया एक डायरेक्शन में चलता है और सबका अलग अलग डिफरेंस एंड ग्रोथ होता है, लेकिन कुछ चीज़ बहुत सारी चीज़ जो सबका सिमिलर होता है। जैसे सब बच्चे वहाँ क्या छोटे से बड़े होते हैं, उनका हाइट धीरे धीरे बढ़ता है, या तो फिर उनका जो होता है पहले सिर का डेवलपमेंट होता है, फिर पाँव का होता है, फिर हाथ का होता है, इस तरह से ऐसा सीक्वेंस में बहुत चीज़ जो हर एक बच्चे में सिमिलरिटी होती है। जैसे हर एक का पहला दांत का दूध वाला दांत आता है, हर एक का पहला डेवलपमेंट सिर होता है, ये कुछ कॉमन भी है और कुछ से हमारे अंदर डिफरेंस भी है। तो ये जो डायरेक्शन वाला है ये टोटल कहते हैं 2 टाइप्स में डिफरेंट हुआ है, जैसे सेफेलोकार्डियल एंड प्रोक्सिमल डिजिटल सीक्वेंस, ये 2 टाइप्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उससे अच्छे से याद रखना। फर्स्ट इज सेफेलोकार्डियल। सेफेलोकार्डियल मीन्स डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो एंड इंडिविजुअल ग्रो फ्रॉम हेड रीजन डाउन टू ओवर। मीन्स ये टॉप एंड डाउन होता है एंड हेड टू टो। इससे पहले सिर का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बड़े का डेवलपमेंट होता है, पैर का डेवलपमेंट होता है। तो इसे आसानी से याद रखना कि सेफेलो मीन्स सौ से साउंड होता है, सौ मीन्स सर, तो सर से पैर तक जो होता है वो सेफेलोकार्डियल। ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलत भी करते हैं। तो दूसरा होता है प्रोक्सीडोमिस्टन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ डेवलपमेंट होता है। ओके, यहाँ पे बच्चों का क्या होता है, इन दिस स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल डेवलप फर्स्ट एंड देन आउटर। यहाँ पे बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो पहले डेवलप होता है, देन उसका हार्ट, देन उसका अदर पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट होता है। लेकिन सेफेलोकार्डियल में सर से पैर तक, यहाँ पे सेंटर से पेरिफेरी तक। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है, वेयर इट इज ट्रू द डेवलपमेंट process from
इंटीग्रेशन होता है क्या ना, अगर अब आप एक बच्चा बोलना सीखता है, बोलने से पहले उससे क्या होता है, पहले क्या लेटर सीखता है, उसके बाद लेटर को जोड़ जोड़ के एक वर्ड बनाना सीखता है, उसके बाद वर्ड को जोड़ जोड़ के वो सेंटेंस बनाना सीखता है। ये क्या होता है, एक सीक्वेंस मैनर में जाता है कि इंटीग्रेशन होता है। जब वो सेंटेंस लिखना सीख जाता है या तो फिर वो पैराग्राफ लिखना सीखता है, तब उसके अंदर लेटर भी आता है, उसके अंदर वर्ड भी आता है, उसके अंदर सेंटेंस भी, तभी जाके एक पैराग्राफ बनती है। तो वो पैराग्राफ सीखने तक ये सारे चीज़ को इंटीग्रेट करते करते चलता है। जैसे अगर कोई साइकिल चला रहा है तो वो क्या पेडल भी मार रहा है, सामने भी देख रहा है और हाथ भी सीधा रख रहा है, ये सारे चीज़ वो एक साथ कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। वो सिर्फ एक काम नहीं कर रहा है, एक टाइम पे सिर्फ एक का हो गया उसके बाद उसने, ऐसा नहीं होता है कि अच्छा पहले हाइट बढ़ जाती है उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होता है ना कि सब कुछ साथ में चलता है। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस। ओके, this integration the whole and its part as well as the specific to general response that makes a child develop satisfactorily in the various dimension of his growth and development। तभी जाके बच्चों की कल्याण डेवलपमेंट होती है, अच्छी तरह से डेवलपमेंट होती है कि सारी चीज़ को इंटीग्रेटेड करते हुए चलता है। ओके, रिलेटेड है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। जैसे कि अगर बच्चों का, जैसे 10 साल का जो बच्चा है उसका फिजिकल ग्रोथ भी हुआ, उसकी हाइट में, उसके हेल्थ में चेंजेस आए, उसके साथ उसके मेंटल डेवलपमेंट भी चेंजेस आते हैं, उसके सोशल डेवलपमेंट भी चेंजेस आते हैं जो साथ में लेकर चलते हैं, इंटीग्रेटेड, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बताया कि अगर किसी का फिजिकल पोर कंडीशन होगा तो वो ऑटोमेटिकली इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली क्या पोर भी होगा। जैसे अगर कोई बच्चा बीमार रहता है, बहुत टाइम तक बीमार रहता है, तो उसका इफेक्ट उसकी इंटेलेक्चुअल, उसकी इमोशनल, उसके सोशल पे अफेक्ट करेगा। या तो फिर कोई भी अगर लड़का इमोशनली डिस्टर्ब है तो उसका इफेक्ट क्या, वो फिजिकल भी पड़ेगा, तबीयत खराब हो जाता है, या तो फिर उसे कुछ करने की क्या मन नहीं करता है, वो एक जगह पे बैठा रहता है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर फिजिकल भी खराब हुआ तो इन सब में इफेक्ट करता है, अगर इमोशनल भी इफेक्ट होता है, या तो फिर सोशली वो स्टेबल नहीं होता है, तो सब चीज़ का असर एक दूसरे पे पड़ता है। तो ये क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है या तो ये डिपेंड करता है वन अदर इन्फ्लुएंस अदर डेवलपमेंट, एक का डेवलपमेंट दूसरे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी रहता है। अगर एक लड़का या तो फिर एक लड़की वो फिजिकली स्टेबल है, उसका हेल्थ कंडीशन बिल्कुल ठीक है एंड वो फिट महसूस कर रहा है, तो वो क्या, वो इमोशनली स्टेबल हो जाएगी, सोशल लोगों के साथ घुलना मिलना उसे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो बीमार है तो उससे सोशल होना भी अच्छा नहीं लगेगा, वो खुद ब खुद इमोशनल भी कमजोर हो जाएगी, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यहाँ पे क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड लर्निंग प्ले एन इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो हेरिडिटी वाला वीडियो है, यहाँ पे कि मैच्योरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप एक अभी अभी पैदा हुआ बच्चे को बोलोगे आप दौड़ना शुरू करो, क्या वो दौड़ पाएगा? नहीं ना, क्योंकि उसका वो जो मैच्योर लेवल नहीं आया है अभी तक, उसका जो पैरों का मैच्योरेशन ये नहीं आया है। वो जिस एज में आप जो चीज़ कर पाने चाहते हो वो चीज़ वो वही एज पे करें। आप 5 साल के बच्चे को एक 40 एज के जो थिंकिंग प्रोसेस है उसे आप नहीं समझा सकते, वो उस तरह से नहीं समझ पाएगा। उसके लिए उसे उस एज तक जाना पड़ता है, उसकी मैच्योरेशन लाना पड़ता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है हमारे मैच्योरेशन और लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे मैंने भी बताया क्रिपिंग, क्रोलिंग, वॉकिंग, सब का जो ग्रोथ हो ये भी क्या मैच्योरेशन। आप मैंने अभी बताया आप छोटे बच्चे को ऐसे चलना नहीं बोल सकते हो, या तो फिर कुछ रेंगता हुआ उसे बोलो नहीं आप दौड़ो, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक एज का हर एक मैच्योरेशन के बाद उसका अपने आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो ये सारी चीज़ की जड़ क्या है, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, ये दोनों के गुणनफल से ही ह्यूमन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जो मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए ताकि आपको आसानी होगी ये चीज़ को समझने में। ओके,
तो चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी यानी कि बच्चे की जन्म के समय जो उससे माँ बाप से मिलती है यानी कि आनुवंशिक, एनवायरनमेंट जो उसका परिवेश होता है, वो चाहे माँ के गर्भ से हो या तो माँ के गर्भ से आने के बाद। ओके, then various example have provided this fact the effect of both this cannot be separated। ये दोनों ही एक बच्चे के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में इफेक्ट पड़ते हैं, नहीं कि सिर्फ एक। ओके, देन हेरिडिटी इज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड। ये हेरिडिटी ही होती है जो एक फाउंडेशन देता है बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, देख लिया। के बाद उसके सोशल डेवलपमेंट नहीं, ये टोटलिटी को साथ में लेके चलता रहता है। ओके, एक उम्र में जो जिसमें सोशल कुछ डेवलप होता है, इमोशनल कुछ डेवलप होता है, फिजिकल भी कुछ डेवलप होता है। All these aspects are depend on each other and affect each other. Thus teachers must take care on all aspects of the child. So हमें क्या करना है, एक टीचर का रोल क्या होता है कि वो हर एक एस्पेक्ट के को ख्याल रखे, हर एक एस्पेक्ट का ध्यान दे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लिनियर डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट होता है ये कभी लिनियर नहीं होता, ये हमेशा स्पाइरल होता है। ओके, लिनियर मतलब एक समान चलता रहता है एक सीधी रेखा में, लेकिन स्पाइरल में क्या होता है, वो क्या होता है घूम घूम के घूम। जैसे आपने स्पाइरल तो देखी होगी, जब नोट्स मेकिंग उसका बाइंडिंग कैसा होता है, घूम घूम के होता है ना। तो डेवलपमेंट भी उसी तरह की स्पाइरल होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, the child does not proceed straight on the path of development instead of steady pace, and he make advancement during a particular period but take a rest in the next following period to consolidate his development। यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चा क्या होता है कुछ टाइम तक वो चलता रहे, स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है, जैसे स्पाइरल में क्या होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद इसी स्टार्टिंग पॉइंट से उसके बाद ये ऐसे शुरू होता है, फिर ऐसे घूम के आता है, ऐसे शुरू होता है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट पर तो कुछ देर चलता रहता है, फिर पीछे आता है, फिर चलता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका हाइट हो गया। ओके, हाइट बढ़ा, उसके साथ क्या हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसा होना था, उसका इंटेलेक्चुअल कुछ डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद कुछ देर के लिए जैसे इन्फेंसी आदमी के 0 से 2 ईयर तक, तभी तक बच्चों की ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है। उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ चलता है कुछ देर का, लेकिन उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो थोड़ा ब्रेक लेता है, यानी जो टेक रेस्ट, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट लेता है। अदर जो एस्पेक्ट्स होती है उसमें ग्रोथ, उसमें डेवलपमेंट आना शुरू हो जाता है। तो वो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट में रहा, फिर थोड़ी देर आगे रहा, फिर पीछे आया, फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते चलता है। तो हमेशा याद रखना ये हमेशा स्पाइरल होता है, लिनियर नहीं होता है। ओके, तो इन एडवांस फॉर देयरफॉर ही टर्न बैक एंड मेक फॉरवर्ड अगेन लाइक ए स्पाइरल। जैसे एक कदम लेने से पहले 2 कदम पीछे आते हैं ना, स्पीड रैपिडली हो इसे बोलते हैं। तो अगर वो थोड़ा स्लो हो जाता है एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट स्पीडली स्टार्ट होता है। ओके, इससे डेवलपमेंट मैचुरेशन लेवल के बाद स्टॉप हो जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट ग्रोथ एक मैचुरेशन लेवल के बाद स्टॉप हो जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट चलता रहता है। तो ये क्या साथ में लेके एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, फिर चलता है, फिर थोड़ी देर पीछे आता है, फिर चलता है, इसी तरह से चलता है। देन प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, तो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो अर्ली चाइल्डहुड, जो इन्फेंसी चाइल्ड में उस टाइम पे जो उसका एक्सपीरियंस होता है, जो उसको न्यूट्रिशन मिलता है, जो इमोशनल कंडीशन उससे मिलता है, जो सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंस उससे मिलता है, ये उसके डेवलपमेंट में बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर कोई बच्चा छोटे जब वो चाइल्डहुड में होता है, तभी अगर उससे कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो वो उसके समझ में, उसके दिमाग में रह जाता है, जो उसके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में बहुत इफेक्ट करता है। जैसे किसी के साथ अगर कोई चीज़ बुरा हुआ है, अगर उससे अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिला है, वो खाने को नहीं पाया है अच्छे से, या इमोशनली वो स्टेबल नहीं रहा, फैमिली उतना केयर नहीं लेती थी, या तो फिर कुछ बैड उसके साथ हुआ है, तो ये क्या होता है उसके माइंड में रह जाता है, जो उसके डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है। बच्चे देखने ज़्यादातर बच्चे शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उनको जो अच्छी तरह से न्यूट्रिशन, इमोशनल, सोशल, कल्चरल एनवायरनमेंट नहीं मिला है, इस वजह से। तो बच्चे का जो
बचपन होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो सही टाइम होता है जहाँ पे बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरह से चलती है। तो हमेशा बच्चे की चाइल्ड यानी कि अर्ली चाइल्डहुड पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। देन डेवलपमेंट प्रोसेस में हेटेरोनिटी टू ऑटोनॉमी। हेटेरोनिटी में क्या होता है, मीन्स डिपेंडेंस ऑन अदर, और ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ रिलायंस। बच्चे पहले क्या जो छोटे थे वो क्या होते, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हर एक चीज़ उनसे उन्हें चाहिए तो वो माँ ला के लेगी, या तो फिर पापा देंगे, या तो फिर कोई भी चीज़ चाहिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो उसमें ऑटोनॉमी आ जाता है। वो हर एक चीज़ अपने आप करना पसंद करता है, हर एक चीज़ को अपने खुद की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना पसंद करता है। जब वो बच्चा होता है छोटी से छोटी बात के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ओके, तो young children are dependent on others for their care and welfare, but adolescents are capable taking care for themselves। जब बच्चे थे हर एक चीज़ के लिए मम्मी पापा या तो फिर सोसाइटी के कोई और मेंबर्स पे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अभी अब हर एक चीज़ का डिपेंडेंट नहीं हो ना, कुछ चीज़ आप अपने आप ही करते हो, तो इसमें डिफरेंट आता है। देन डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। तब डेवलपमेंट क्या होता है, प्रेडिक्टेबल, अनुमान करते हैं हम लोग। बच्चे की एक अवस्था को देख के हम दूसरी अवस्था के अनुमान करते हैं। अच्छा, जैसे अगर कोई बच्चा बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट हो, हमें क्या रहता है ये बड़ा होकर ना एक इंटेलिजेंट पर्सन बनेगा। या तो फिर अगर कोई बच्चा अगर छोटे बच्चे का देखो उसका हाइट बहुत लंबा हो रहा है और बच्चे की तरफ से, तो आप लोग क्या प्रेडिक्ट करोगे, अरे ये अब इतने एज में अभी इतने हाइट हुआ है इसका, जब उसका 18 एज होगा तो वो बहुत हाइट वाला होगा। इसे आप प्रेडिक्ट करते हो ना, तो कुछ देख के फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे द हेल्प ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इट इज पॉसिबल फॉर अस टू प्रेडिक्ट द रेंज विद इन व्हिच his mature development is going to fall. Okay, the rate of growth and development for each child gives scope to predict the future development, either physical and or intellectual। तो ये क्या होगा, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, एक बच्चे को छोटे से देख के कोई अनुमान लगा सकता है कि वो उसका ग्रोथ या तो फिर उसका डेवलपमेंट इन फ्यूचर ऐसा होगा। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ज़्यादा समरीज आप अच्छे से देख लीजिए थोड़ा। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, डेवलपमेंट फॉलो फिक्स पैटर्न और सीक्वेंस, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, development is correlated, predictable, occurs at different rate of different part of the body, development process stage by stage, early development is more important than later development, development is continuous, there are individual differences in development, and development is the product of maturation and learning। आज के क्लास में हम इतने सारे डेवलपमेंट के बारे में जाने, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो आप सब इसे अच्छे से समझ लीजिए नीचे। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड कुछ MCQs भी सॉल्व करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि आपको इससे रिलेटेड MCQs चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का क्लास। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, एंड एक लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।